ओम नमस्ते, ओम प्रणाम। हम दर्शन कर रहे हैं काकजंगा नाम की आयुर्वेद को और तसलू घास। ये हरी पत्तियाँ काकजंगा की हैं और ये सूखी पत्तियाँ तसलू घास है। ये दूब घास से बड़ी होती है। ये इसकी जड़ें पानी में भिगो करके जिसको विष लगा होता है शरीर में, उसको धुल देने मात्र से कांटे का विष, कटे हुए का विष अथवा किसी जीव जंतु का विष कम हो जाता है। ये विष खत्म करने की ये दूब घास से बड़ी तसलू घास के नाम से जानी जाती है। गाय इसका खूब बढ़िया तरीके से चारा करती है। माताएं हिमालय में, पहाड़ों में अपने खेतों से ये घास काट के टिकाऊ तरीके से 2-4 महीने 6 महीने के लिए रख लेती हैं और रोज़ खिलाती हैं नियमित रूप से पशुओं को। और बड़े बड़े ऊंचे पौधों की घास भी पशुओं को खूब खिलाई जाती है। ये मनुष्य का विष खत्म करती है काकजंगा, और ये मनुष्य का विष खत्म करती है तसलू घास। ये दोनों घासें पूर्णतया विषनाशक हैं। और हम ये दर्शन कर रहे हैं माता भुवनेश्वरी दरबार परिक्षेत्र मणिकूट पर्वत नीलकंठ हिमालय के पावन दिव्य परिस्थली से। इसमें आप कल्पना करें कि ये भूमि भुवनेश्वरी माँ की, यहाँ के माताएं, यहाँ के कृषक, यहाँ के किसान दैनिक रूप से ये विषनाशक औषधियों का स्वयं प्रयोग करते हैं, पशुओं को करवाते हैं। उनसे प्राप्त गोबर रोज़ नियमित रूप से सुबह का सुबह, शाम का शाम को खेतों में थोड़ा थोड़ा आप देख पा रहे हैं गोसा उपला जैसे पूरे खेत में सजा के रख देती हैं माताएं। इससे दीमक नाम की कीड़ी आती है और बादल आसमान में बनाती है, अंतरिक्ष में बरसात लाती है। और यहाँ ये कूड़ करकट डस्ट गोबर खा करके नई मिट्टी कृषक को दे करके और तापमान, जल और उर्वरकता सभी प्रदर्शित करती है। हम ये हिमालय के श्रृंखलाओं में देख रहा हूँ, हमारे माता जी आ रही हैं इस गांव की जमींदार परिवार की, हमारी बूढ़ी माता भुवनेश्वरी माँ के दरबार क्षेत्र से, उन्हीं के मंदिर दरबार से इन माता जी का भी लगा हुआ क्षेत्र। माता रोज ये गोबर डालने आप आती हैं? क्या करना है? माता कहती क्या करना है? जैसे पशुओं को भूख लगती है ऐसे धरती माता को भी भूख लगती है। इन्होंने इनको भोजन कराया, अर्थात थोड़ा थोड़ा गोबर रोज इनको खिलाती हैं धरती माता को। और ठंडी लगती है देवी देवता पितरों को, बुजुर्गों को, तो ये आग जलाती हैं। आग का धुआं तापमान बढ़ाता है और आसमान में हम देख पा रहे हैं भगवान नीलकंठ के पावन परिक्षेत्र से ये बड़े बड़े पौधे विमल हैं, विमल फालसा को कहते हैं। और ये दूर्वा घास की जो भी है ये ऊपर पौधों पर रखी जाती है। यदि नीचे इसको रख दें तो दीमक खा जाती है या और बहुत से पशु खा जाते हैं। यहाँ पशुओं का चारा भी पृथ्वी से कुछ फीट ऊपर उठा करके रखना होता है। 10-20 फीट ऊपर जब पशुओं का आहार चारा रखते हैं तब ये सुरक्षित बचता है। इस पर थोड़ा थोड़ा उतार करके पशुओं को खिलाते रहते हैं। ये हरी पत्तियाँ फालसा विमल है जो शक्तिवर्धक शैम्पू बनाया जाता है, इससे रस्सियाँ बनाई जाती हैं, इससे सब लुब्रिकेट ऑयल बनाया जाता है। दुनिया का जो नूरानी तेल या नकली कस्टर ऑयल बनाए जाते हैं या फिल्टर करने की, सफाई करने की, जो मिठाई साफ़ करना, गंदगी साफ़ करने की जितनी दवाइयाँ बनाई जाती हैं वो सब इस शैम्पू से लेके कास्टिक तक विमल से बनाया जाता है। और पूरा विश्व के जितने वैज्ञानिक हैं इस विमल घास से पूरी दुनिया को लूट रहे। और ये जिनके घरों में, खेतों में, बागों में, मकानों में सर्वत्र रूप से एक तरफ से पूरे हिमालय की सारी श्रृंखला विमल फालसा से भरी हुई, वहाँ के इंसानों को लकोरिया, धातु, प्रमेह, परदर, कमर कटने की शिकायत, घुटना की दर्द, रीढ़ की दर्द, जबकि आप विचार करें अमृत में मीन प्यासी है, समुंदर में अमृत में मर रहा है इंसान,
ये पावन बेला माता भुवनेश्वरी परिक्षेत्र पावन परिस्थली से हम दर्शित कर रहे हैं। ये धरती माँ की पूजा क्या है दुनिया वालों देखो, ढोंग ढकोसला छोड़ो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर सब यही है। ये हकीकत की ज़िंदगी जिस जीवन में जी जा रही है यही गंधर्वी जीवन है। ये भगवान शिव की पावन पवित्र नगरी है। ये जिसका मकान है, ये जिसका खेत है, ये जिसकी ज़मीन है, उन काश्तकार का नाम है श्री भारत सिंह पयाल जी। अब भारत माने पूरे देश का कल्चर कैसा होना चाहिए, ये विश्व गुरु क्या कहते हैं, इनकी विश्व माताएं क्या करती हैं। दुनिया वालों देश वालों अपनी ज़मीन की कैसे तुम इज्जत कर पाओगे, कैसे अच्छी गुणपरक पैदावार पा पाओगे। जब तक गुणवान उत्पादन नहीं होगा तब तक कोई गुणवत्ता मानवता में नहीं आने की है। वनस्पति में ही गुणवत्ता विद्यमान है। जब मनुष्य इनको रोज़ भोजन देता है, हर्बल देता है, तो ये एक दिन हमें अनेक अच्छे अनाज, फल फूल, रस। अब ये कर फैक्ट्री वाले क्या कर रहे हैं, केमिकल खिला रहे हैं, फर्टिलाइजर्स खिला रहे हैं, जहर खिला रहे हैं। अब नकली बाबा बन के पूरे देश के स्वाभिमान के झंडा फहरा रहे हैं। अरे सीधा आदमी गांव देहात का एकदम नेचुरल लाइफ क्या जी रहा है, आप उसकी ज़िंदगी में कैसे उतर पाए हो। सिर्फ उनके लुटेरे डकैत बन के, दादा बन के, कि उनके हमराह और मदद और मित्र बन के। हमारे देश का जब तक गरीब नहीं जगेगा, किसान नहीं जगेगा, सीधा साधा इंसान नहीं जगेगा, ये डकैत लूटते रहेंगे। दुनिया के केमिकलों का बोलबाला फैल जाएगा, फैल चुका है। सारी पृथ्वी पर प्रदूषण है। और वो उल्लू के पट्टे वैज्ञानिक इसको डस्ट गंदगी प्रदूषण मान रहे हैं। गोबर जहाँ देखेंगे लगते ही उनकी नानी मर जाएगी। अरे गोबर इस देश की शान है, इस विश्व की लाज है। पूरे विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाएगी अगर ये गोबर नहीं होगा। गोबर कितने ऑक्सीजन फिल्टर करता है। ये जड़ी बूटियों का पूरा रस है, ब्रह्म का निचोड़ है, गाय माता का धन है। मनुष्य की पूरी ये आनंद की चाबी है। इसको आप हम सब अपनाओ, अपने गांव घर को दिव्य बनाओ, अपना ही जीवन स्वर्णिम स्वर्गीय बनाओ। फार्मेसियां तुम्हें पैकेजिंग दे के लूट रही हैं, तुम्हारा विश्वास लूट चुकी, धन दौलत लूट चुकी, प्राण लूट चुकी, और तुम्हारी अब शौक़ भी लूट चुकी हैं। अब शौक़ बचाना है, जिंदा रखना है तो ज़मीन को ही मात्र देखो। धरती माँ ही लाज बचाने की एक प्रमुख संसाधन है। ये विश्व धरोहर है आयुर्वेद। ये तसलू घास और काकनासा घास दोनों विषनाशक हैं। घर गांव की आयुर्वेद है। इनके पानी की स्नान करने से फोड़ा फुंसी एलर्जी, अकौता छाजन दाद खाज मिट जाता है। घरेलू आयुर्वेद अपनाओ, उत्तम जीवन बिताओ। ओम प्रणाम, ओम नमस्ते।